नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे कमांडो मस्त यूट्यूब चैनल पर दिल खुलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो जो एसएससी जीडी भर्ती 2023 का है। दोस्तों आपके जो मेडिकल चल रहे थे वो दोस्तों आपके क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। अब दोस्तों जितने बच्चे मेडिकल क्वालिफाई हो चुके हैं उनको यही दिक्कत हो रही है कि आखिरकार फाइनल कट ऑफ कितनी दोस्तों अब बढ़ेगी। और दोस्तों जो ज्वाइनिंग लेटर वाला एक नोटिस आया है वो क्या सत्य है या असत्य है, क्योंकि दोस्तों उसके आधार पर जो आपकी थर्ड वीक अक्टूबर की थर्ड वीक में आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ज्वाइनिंग भी आपकी हो जाएगी, आप ट्रेनिंग समझ ले जाने लगेंगे। तो दोस्तों क्या ये नोटिस एकदम सत्य है? और दोस्तों अभी क्या रिजल्ट के लिए कोई अपडेट आया है या नहीं आया है? कितने बच्चे दोस्तों मेडिकल में पास हुए हैं, क्योंकि मेडिकल तो हो चुका है समाप्त। ये सभी बातों पर आज की वीडियो में हम दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है, और चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अब फाइनल मेरिट लिस्ट कितनी बढ़ेगी इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, और सभी स्टेट की बात करने वाले हैं, और एसएसएफ, एनसीबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी सभी कैटेगरी की या सभी पोस्टों की हम कट ऑफ भी बताने वाले हैं कि कितनी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों आपको हम सबसे पहले बताएंगे कि ज्वाइनिंग जिस दिन, मतलब ज्वाइनिंग जो की नोटिस आई वो एकदम सत्य है या नहीं है सत्य है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ज्वाइनिंग वाली जो नोटिस है वो हम आपको नहीं दिखाने वाले, लेकिन आपने किसी ना किसी की वीडियो में या खुद डाउनलोड कर लिया होगा तो देखा होगा। ठीक है, नोटिस जो दोस्तों दी गई है वो एकदम क्या है, रियल है। एकदम दोस्तों नोटिस एकदम रियल है। और ये दोस्तों आपकी जो ज्वाइनिंग है, ठीक है, ज्वाइनिंग है, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो दोस्तों अक्टूबर के सेकेंड थर्ड वीक में आपके क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएगी। और आपकी ट्रेनिंग भी अक्टूबर में ही लगभग स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों बात आती है कि आखिरकार ज्वाइनिंग का जब लेटर आ गया है तो आपका रिजल्ट कब तक आएगा, है ना। रिजल्ट आपका दोस्तों कब तक आएगा, तो रिजल्ट की जो ऑफिशियली डेट तो अभी तक नहीं आई, लेकिन दोस्तों आपको बता देते हैं कि आप ये समझ लीजिए मतलब अगस्त से लेकर 30 अगस्त से लेकर आपकी 10 सितंबर तक, ठीक है, 10 सितंबर के बीच में दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए कि अगस्त 20 या अगस्त 25 तक आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मेडिकल हो जाने के बाद कम से कम 30 डेज से लेकर 40 डेज तक क्या होता है, 40 डेज तक रिजल्ट का जो प्रोसेस होता है लग जाता है, इतने दिनों तक। अब लेकिन यहाँ पर बच्चे दोस्तों मेडिकल में भी कम पास हुए, यानी कि फाइनल सिर्फ मेरिट अब लगानी है, और उससे कुछ ही बच्चे ज़्यादा भी पास हुए। अभी आपको बताएंगे कि कितने बच्चे मेडिकल में पास हुई। तो हो सकता है 30 डेज या 20 डेज में तो नहीं, लेकिन 30 डेज में हो सकता है कि हो जाए। अगर 30 डेज में हो जाएगा तब भी दोस्तों सितंबर में 5 या 10 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, 5 या 10 सितंबर के बीच में रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, सितंबर माह में आएगा, वो भी 5 से 10 के बीच में आ जाएगा 100%। अब दोस्तों ज्वाइनिंग यहाँ पर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कौन सा आएगा कि आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और दोस्तों आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दोस्तों सितंबर के लास्ट वीक तक, ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद तब आपका जो ज्वाइनिंग है वो कब तक हो जाएगी, ज्वाइनिंग अक्टूबर के थर्ड वीक तक होगी, क्योंकि नोटिस ने पहले ही दोस्तों बता दिया है कि थर्ड वीक में तो 100% आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी कि दोस्तों अगस्त, ठीक है, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, आपको सिर्फ दोस्तों 3 महीने का इंतज़ार करना है, फिर आप क्या चले जाएंगे, ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। ये बात तो 100% तय है, यानी कि 3 महीने में आपके सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। ओके, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार मेडिकल में कितने बच्चे पास हुए, क्योंकि उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों हम आपको बताएं कि मेडिकल में कितने बच्चे पास हो पाए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक एवरेज लेकर अगर बात चलते हैं, एवरेज की बात करते हैं कि कितने बच्चे मेडिकल में पास हुए होंगे। अगर एवरेज दोस्तों हम बात करते हैं तो देखिए अगर 100 बच्चों को बुलाया जाता था तो उसमें से 60 बच्चे क्या हो जाते थे, एकदम फिट हो जाते थे। ठीक है, एकदम फिट हो जाते थे। लेकिन 40 बच्चों को क्या कर दिया जाता था, री मेडिकल दे दिया जाता था, कहा जाता था कि आप जाइए री मेडिकल कराइए। ठीक है, यानी कि 40 बच्चे री मेडिकल के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों बाद में पता चला कि री मेडिकल में भी बच्चे पास हो रहे हैं, यानी कि जो मेडिकल है वो 100%, ठीक है, और इसमें से लगभग 50 से 60%, और किसी स्टेट में दोस्तों 50%, 40% क्या हो जाते हैं, बच्चे पास हो जाते हैं। यानी कि 50% की बात करते हैं और बात करते हैं तो लगभग 20 बच्चे,
ठीक है, 20 बच्चे लगभग लगभग री मेडिकल में फिर से पास हो जाते हैं। दोस्तों अप्रोक्स अगर हम मान लेते हैं, आप लोग चाहे जो कुछ कहें, लेकिन अप्रोक्स अगर लगभग नियर अबाउट माने तो लगभग 30% दोस्तों मेडिकल में बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ये बात आप समझ लीजिए, 30% बच्चे इसमें दोस्तों अपसेंट हैं, फेल हैं, सब कुछ मिलाकर इतने बच्चे दोस्तों क्या हुए हैं, अपसेंट सॉरी मेडिकल में फेल हो गए हैं। 30% फेल हो गए हैं, यानी कि 70% दोस्तों क्या हुए हैं, मेडिकल में बच्चे पास हुए हैं। अगर दोस्तों 92,000 का अगर हम 70% निकालें तो कितना होगा दोस्तों, तो होगा दोस्तों लगभग लगभग 63,000 से 65,000 के आसपास दोस्तों बच्चे क्या हुए हैं, मेडिकल में पास हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये आंकड़ा भले ही पहली जो कट ऑफ लगी मेडिकल और फिजिकल में किसी का आंकड़ा नहीं लगा, लेकिन हमने आपको बताया था कि फिजिकल में कितने बच्चे पास होंगे। ठीक है, फिजिकल में कितने बच्चे पास होंगे, हमने बताया था कि 148,000 के आसपास बच्चे पास होंगे। और दोस्तों लगभग 146,000 पॉइंट कुछ बच्चे क्या हुए थे, मेडिकल में फिजिकल में पास हुए थे। यानी कि अप्रोक्स जितना हमने बताया था उसी के आधार पर उतने ही बच्चे मेडिकल फिजिकल में दोस्तों पास हुए थे। अब वहीं हम पहले बता रहे हैं कि आप 30% आपके क्या होंगे, मेडिकल फिजिकल में बच्चे फेल हो गए हैं, तो आप समझ लीजिए 70% आपके पास हुए हैं। तो जिसका 70% 63 से लेकर 65,000 के आसपास बच्चे पास हुए हैं। अब दोस्तों टोटल ऑफ वैकेंसी 50,170, यानी कि इसका अगर माइनस करें 13,000 से 15,000 बच्चों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बाहर करना है। अभी दोस्तों इतने बच्चों की जो आंखों में आंसू आएंगे, कब आएंगे, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा। बिकॉज इतने बच्चे क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे मेडिकल फिट होने के बाद भी, है ना, इतने बच्चे फेल हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि फाइनल मेरिट कितनी लगेगी जब 13 से 15,000 बच्चों को बाहर करना है। अब 13 से 15,000 बच्चों को बाहर करना है, तो दोस्तों ये थोड़ी मोड़ी जनसंख्या, यानी 13 से 15,000 बच्चों को बाहर करना है। यहाँ पर कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपकी यह जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर ही देते हैं कि कितने मार्क्स तक बढ़ सकती है। इसके लिए हम थोड़ा पिछला आंकड़ा लेते हैं। जैसे कि दोस्तों फिजिकल में 146,000 बच्चों को बुलाया गया था, उसके बाद 92,000 मेडिकल में, इतने बच्चे पास हुए थे फिजिकल में और इतने बच्चे मेडिकल में पास हुए। 54,000 बच्चों को क्या किया गया, आउट कर दिया गया, जो फिजिकल पास थे। ठीक है, फिजिकल पास थे। अब दोस्तों यहाँ पर कितने मार्क्स बढ़ाए गए, इसके लिए 10 मार्क्स अप्रोक्स दोस्तों बढ़ाए गए। कुछ स्टेट के थोड़े बहुत ज़्यादा चले गए, लेकिन सभी स्टेट के इतने नहीं गए हैं। ठीक है, 10 मार्क्स दोस्तों क्या किए गए, इंक्रीज करे गए 54,000 बच्चों को बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर 13 दूना 26, 26 चौको 52, यानी कि अगर दोस्तों हम 10 का 4% 4 करें तो कितना होता है, 4 से अगर भाग करें तो दोस्तों 2.5, यानी कि दोस्तों अगर 13,000 बच्चे मेडिकल में ज़्यादा होते हैं तो इतने 2.5 मार्क्स तक बढ़ाने की संभावना दिखाई दे रही है ना, 2.5%, 2.5 नंबर बढ़ाने की। लेकिन दोस्तों आप 2.5 ना मानकर आप समझ लें कि 3 मार्क्स तक, ठीक है, 3 मार्क्स तक जो आंकड़ा दोस्तों फिजिकल में लगा है उसके आधार पर दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि इतने मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर उसके आंकड़े के हिसाब से नहीं बढ़ती है तो आप समझ लीजिए कि 4 से 5 आप मार्क्स समझ लीजिए कि 5 मार्क्स तक इंक्रीज हो सकती है। जिसके दोस्तों 5 मार्क्स हैं उसको तो मैं 100% बता सकता हूँ उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप एसएसएफ की कट ऑफ ऑल इंडिया लगती है उसके आधार पर देखेंगे तो कितने बच्चों के मार्क्स हैं जिनके 140 के 135 के उस पार हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पर करता है, आपकी स्टेट पर डिपेंड करता है, आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है, आपकी स्टेट में कितनी वैकेंसी, आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, आपके एरिया में कितनी वैकेंसी, बस यही सबसे डिपेंड करता है ना। आपको दूसरे स्टेट से नहीं लेना देना, दूसरी कैटेगरी से नहीं लेना देना, तो आप अपनी कैटेगरी का देखिए कितने बच्चे पास हो जाएंगे। 1-2 ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को ले लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कितने कितने बच्चों के मार्क्स हैं। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें झूठ भी बोल सकते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हैं किसी से उसमें आप मार्क्स बच्चे ऐड कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि उनके रियल मार्क्स हैं। कुछ बच्चे उसमें मजाक के तौर पर दोस्तों नंबर बता देते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों इतने मार्क्स तक बढ़ने की संभावना है कितने, 3 मार्क्स तक। अब दोस्तों वहीं जैसे कि एसएसएफ अगर आप पाना चाहते हैं, एसएसएफ की कट ऑफ में आपका सिलेक्शन हुआ है और एनसीबी की कट ऑफ में आपका सिलेक्शन हुआ, तो कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। एसएसएफ के लिए दोस्तों 2 मार्क्स और एनसीबी के लिए 2 मार्क्स, यानी कि इतने मार्क्स अगर इन दो को पाना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। आप एससी कैटेगरी से, ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इतने मार्क्स तक बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है और इतने मार्क्स ही बढ़ेंगे। अब दोस्तों
अगर सीआईएसएफ की बात करते हैं, ठीक है, और एसएसबी की बात करते हैं, ठीक, उसके बाद हम बीएसएफ की बात करते हैं। बीएसएफ की दोस्तों अब की बार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो सीआईएसएफ के कम से कम 5 से 6 मार्क्स दोस्तों बढ़ सकती है। कुछ स्टेट में इससे ज़्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, लेकिन अप्रोक्स इतने समझ लीजिए, ठीक है। और एसएसबी की दोस्तों इससे कम जाती है, तो 4 मार्क्स से 5 मार्क्स समझ लीजिए। और बीएसएफ की दोस्तों 3 मार्क्स से 5 मार्क्स के बीच में मार्क्स होने चाहिए। मतलब आप अप्रोक्स मैंने बता दिया ना कि 5 मार्क्स तक हैं, और कुछ में इनकी ज़्यादा भी जा सकती है। स्टेट में जैसे कि वैकेंसीज कम है, बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है सीआईएसएफ की। अदरवाइज बीएसएफ की कट ऑफ तो इतनी ही जाएगी। और सीआरपीएफ की बात करते हैं, असम राइफल, आईटीबीपी, ठीक है, इन सभी की 2-2 मार्क्स तो ऊपर चांस नहीं, लेकिन 3 मार्क्स के ऊपर हैं, तो आप समझ लीजिए कि सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रिजल्ट जिस दिन आएगा हम आपको लाइव चेक कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।